5 न्यूज और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी का भी इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली भी मुबैना बदउनवानियों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वक्फ सवालात भी कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी सदारत करेंगे। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए 8 बजे का वक्त दिया गया था। सुबह 8 बजे कोई पार्टी रहनुमा नहीं पहुंचा। मुलाकात का वक्त 9 बजे कर दिया। अभी तक कोई पार्टी रहनुमा नहीं पहुंचा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया है। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 12 बजे के बाद मुतवक्के है। बानी पीटीआई से 26वें आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। गेम शुरू हो चुका है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और खरीदने वाले दोनों मौजूद हैं। तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं समीउल्लाह कलीमुल्लाह गेम चल रहा है, सीडी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है। फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा मकाम है। मैं भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाऊँगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, वफाकी अदालत बनानी पड़ेगी। आयन साजी के लिए मजबूर न करें वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी अदालत के क़याम पर डट गए। हैदराबाद में सानहा कारसाज के शोहदा की बरसी पर मुनक़िदा जलसे से खिताब में कहा, चाहते हैं अदालती फैसलों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। मैं अपोजिशन से मिलकर आयन साजी करना चाहता हूँ। अगर वो दरवाजे बंद करते हैं तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। फिर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आयन साजी करेंगे। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, खुद भी आए, पीटीआई को भी साथ लाएं। हमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरमीम करने के बजाय अक्सरियती फैसले से तरमीम करने पर मजबूर ना किया जाए। ये तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है। होश के नाखुन लें। हमसे जो हो सका हमने वो कर लिया। अगर ऑपोजिशन इतने समझौते के बाद भी हमारा साथ नहीं देती तो मैं मजबूर हूँगा। जब तक अदालत अपनी मर्जी से चलेगी आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत के जरिए मंजूर करा के दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान के जायज़ मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे। उम्मीद है वज़ीर आज़म मौलाना के मुतालबात पूरे करेंगे। मीसा की जमहूरियत में किए वादे पूरे करने जा रहे हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर करा लें। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में आखिरी वीकेंड होगा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नकुल की कापियां फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में मश्क में महारत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक पासिंग आउट परेड को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद में शरीकत। मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैडेट्स में एजाजात भी तकसीम किए। परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शिराज ने हासिल की। कराची के इलाके ली मार्केट की रिहायशी इमारत के फ्लैट से 4 खवातीन की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। चारों खवातीन को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें अलग अलग कमरों से मिली। कातिल आला कत्ल समेत फरार। कत्ल होने वाली खवातीन आपस में माँ, बेटी, नवासी और बहू हैं। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक ने बताया कि वारदात के वक्त मैं और दोनों बेटे घर पर मौजूद नहीं थे। घर पहुंचने पर दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया तो बेटे ने चाबी से दरवाज़ा खोला। किसी पर शक है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन का कत्ल। पुलिस ने घर के सरबराह समेत 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। जाए वक़्वा से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। गली लगे से CCTV कैमरों से फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शुबा है कत्ल की वारदात में घर का कोई करीबी फर्द मुलव्विस है। तीनों से अलग अलग तफ्तीश की जाएगी। FBR के सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त ताजरों ने FBR नोटिफिकेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। FBR डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी की पेशगोई कर दी। रवा माली साल महंगाई सिंगल डिजिट में 9.5% रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान और KP में मजीद 4 बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हो गए। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 20 हो गई। KP में 5, सिंध में 10, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी मुंतसिम। पाकिस्तानी अमेरिकन की तंजीम पाक पैक ने डोनाल्ड ट्रंप को पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए बेहतर करार दे दिया। गजा के अवाम ने इसराइली अफवाज से लड़ाई में हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत को आइंदा नस्लों के लिए मिसाल करार दे दिया। अमीर कत्ल की वालदा का खिराज अकीदत। अफगान तालिबान ने भी हमास रहनुमा जैसी शहादत को हर मुसलमान और मुजाहिद का सबसे बड़ा ख्वाब करार दे दिया। और भारतीय अदाकार तमन्ना भाटिया से बैटिंग ऐप केस में 5 घंटे पूछगछ। तमन्ना भाटिया अपने वालिदैन के हमरा आसाम में ED दफ्तर पहुंची। ED इस केस में नामवर शख्सियात के मुलव्वस होने का सुराग लगा रही है, जिसने IPL जैसी लीग में सट्टेबाजी की राह हमवार की।